नमस्कार अधा सत अधा गप भारतर कौन स्थान में आउ एक अमरनाथ पीठ अच्छी कि ठीक सेमिति गुंफा ठीक सेहीपरि बरफ निर्मित प्राकृतिक शिवलिंग जेमिति अमरनाथ ठारे देखा जाए किंतु पुराण में तो से किसी वर्णना नहीं किंतु गत किछि मास तले भारत तिब्बत सीमार रहुतबा लोक माने आम सह जोगाजोग करथिले एवं एक अद्भुत शिवलिंग संपर्क में सूचना देले। हिमालय एक गुंफा रही से गुंफा भितर महादेवंकर शताधिक रूप देखा मिल केवल महादेव रुहंती से गुंफारे बरफ रे सृष्टि होइतिबा नंदीदेवंकर एक रूप देखा मिल लोक मानकर दाबी शुणी आम आश्चर्य हो गलु एवं कहानीर अनुसंधान रे बाहरी पड़िलु। शिवालिकर उच्च शिखर भारतर शेष प्रवेश पथ 13,000 फुट्रु अधिक उच्चता विपद संकुल दुर्गम रास्ता दे बरफ झड़ सहित लड़ी लड़ी आमे बाहरी पड़िलु पुराणर एमिति एक कहानीर संधान रे पूर्वरु केबे सुना जाई नथिला कि देखा जाई नथिला। कहानी आउ एक अमरनाथ गुंफार शिवालिकर कोଳରେ थिबा बाबा बर्फानींकर अद्भुत शिवधाम। शिव जी का गुफा है, कहते हैं कि बिल्कुल अमरनाथ जैसा। पहले से शिव जी मानते हैं उनको और उनका गुफा है जो कुछ भी है। बरफर एमिति एक शिवलिंग जार आकार अमरनाथंक ठारू भी अधिक बड़ किंतु देशर जनता सही गुंफा विषय किंबा सही शिवलिंग संपर्क में जानती नहीं। लिंग यहाँ बनती है, शिवलिंग बनती है, ऐसी लिंग मेरे ख्याल अमरनाथ में भी नहीं बन पाती है। जिस तरह शिवलिंग बनता है उससे तो ऐसा ही लगता है कि वास्तव वहाँ पर शिव भगवान निवास है। शिवलिंग कुदरती है, वो कुदरती है, ऐसा नहीं कि बनावटी है करके। आज निष्पत्ति नहीं सारी जो स्थान को कहीं भी जाई नहांती आमे सेठारे पहुंचीबू पर्वतमालार पथुरिया रास्तारे चालिबू बरफ झड़र मुकाबिला करिबू एवं देशर जनता को देखाइबू महादेवंकर आउ एक अमरनाथ शिवलिंग को बरफरु सृष्टि एपरी एक शिव रूप को महादेवंकर एपरी एक गुंफा को जार दृश्य प्रत्येक दर्शकों को चकित करदेव। एमिति हुए तो होइथिबो बरफपात पर विभिन्न आकृति सृष्टि होइथिबो जाहाकु लोके शिवलिंग बोली कहूथुबे। हुए तो से स्थानटी प्रसिद्ध हेबा पाई स्थानीय लोके गुजब सृष्टि करुथुबे। जदि कोनोसी गुंफारे 1000 शिवलिंग अछि तेबे ताहार दृश्य बा चित्र ए पर्यंत लोकलोचन को आसने कि भली काहे के स्थान संपर्क रे पूर्वरु वर्णना करा जाय नाही। आम मन में एमिति अनेक प्रश्न उंकी मारुथुला किंतु सेठारे पहुंचीबा परे सबु प्रश्नर उत्तर मिलगला। हिमालय रे कोन आउ एक अमरनाथ गुंफा अछि? कोन अमरनाथ ठारू भी बड़? अमरनाथ ठारू भी कोन अद्भुत आउ एक शिवलिंग अछि? जदि अछि तेबे एहार वर्णना पुराण रे काहे की होई नाही? बरफर से ही अद्भुत शिवरूपर दृश्य आज पर्यंत कहीं लोकलोचन को आसी पारि नाही। एमिति अनेक प्रश्नर उत्तर खोजु खोजु आमे देशर सीमारे पहुंचिलु जेउठारु आम लक्ष्यस्थल मात्र किछि पाहुंड दूरतारे थिला अर्थात महादेवंकर एक अद्भुत गुंफा एवं गुंफारे महादेवंकर प्राकृतिक एवं विशालकाय शिवलिंग। कोई इसे बाबा बर्फानी कहता है तो किसी का दावा है कि यहाँ पर साक्षात शिव विराजमान है। नमस्कार, मैं हूँ दीपक बिस्ट। उत्तराखंड के भारत तिब्बत सीमा पर आखिरी गांव है नीति। नीति गांव में ही भगवान शिव का एक रहस्यमयी शिवलिंग है जो बर्फ में इतना बड़ा आकार ले लेता है कि हर कोई उसे देखकर आश्चर्यचकित है। हम भी इस सच को जानने के लिए दिल्ली से भारत के इस आखिरी गांव में आए हैं। तो चलते हैं और सच जानते हैं कि आखिर इतना बड़ा
और लंबा शिवलिंग कैसे है। महादेवंकर अद्भुत गुंफा विशालकाय शिवलिंग एठारू अल्प दूर में अवस्थित, किंतु से पर्यंत पहुंचवा पूर्वरु आम मनरे थिबा सेही प्रश्न आज पर्यंत सेही शिवलिंग काहीकि लोकलोचन को आसी पारिनी एहार उत्तर मिल जाइथिला। उत्तर थिला सेही विपद संकुल रास्ता जेउ रास्ता देई आमे पहुंचीथिलु। सेथिपाई एही कहानी एठारू नुहे टिकिए आगरु आरंभ करूछु। सेही अदेखा शिवधाम संपर्क में आमको शिवालिक पर्वत रे रहुथिबा किछि स्थानीय लोकंको ठारू मिलिथिला, जेउ मानकर अनुरोध को रक्षा करी आमे एक लंबा यात्रा रे बाहरी थिलु। उत्तराखंडर सुंदर इलाका भितरे आमर यात्रा चलीथिला। तळे प्रवहमान गंगा आउ सामनारे हिमालयर बरफावृत शृंग। जोशी मठरे पहुंचवा परे आम लक्ष्यस्थलर प्रथम झलक को देखा पाइलु। से श्रृंग गुड़ी को देखी आमे अनुमान कलु आगकू आमर ए यात्रा एते सहज नुहे। जना पड़िला से श्रृंग गुड़िकरे भारतीय सेना और आईटीबीपी जवान मानक व्यतीत केही भी रुहंती नाही। एणु से शिवलिंग संपर्कित सूचना एठारू ही संग्रह करने को पड़िबो। यात्रा को एठारे बंद करी आमे एमिति किछि गाँ लोकों को भेटिलु जेउ माने सही शिवलिंग को निज आखिरे देखिछंती। अमरनाथ उसके सामने वैसा कुछ नहीं है। जो वहाँ शिवालय के चारों में पानी जम के बन जाता लिंग, और उसके ऐसे मतलब मंदिर के तरह गेट बन जाते साथ में, वो जो है अमरनाथ में भी नहीं है। कि बिल्कुल साक्षात शिव जी दिखाई देता है मुझे, ऐसा कहता था। लोकों को ठारू सूचना मिलिला सेही शिवलिंग संपूर्ण भाव में प्राकृतिक, चारिआडे खाली बरफ आउ बरफ, आउ एक गुंफा भितरे महादेवंकर अलौकिक दुनिया को देखिबा कौनसी चमत्कार दृश्य ठारू किछि कम नथिला। कुछ गुफाएं हैं जहां पर शिवलिंग बन रही हैं, बाकी आप उन शिवलिंगों को देखने के बाद उसी पहाड़ के ऊपर अगर आप देखें तो शायद बर्फ नहीं दिखेगी आपको। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में रहस्य है। परे जना पड़िला एई लोक माने सेई नीति गाँर बासिंदा। वर्षर एई दिन गुड़िकरे सेठारे बहुत बरफ पड़े, सुतरां लोक माने निज घर छाड़ी पहाड़ तल को चली आसंती अस्थायी भाव में रहिबा पाई। गर्मियों में हम ऊपर चले जाते हैं और जाड़ों में हम नीचे आ जाते हैं। कोई आते हैं, नीति वाले आते हैं, कौड़िया भिंदला। जब बारिश हो जाएगी तो बर्फ पड़ जाता वहाँ। तो आप लोग घर में ताला वाला लगा के? हाँ, ताला लगा के छोड़ देते हैं। गाँव रे लोक मानक ठारू सतर्क बाणी शुणिबा को मिलिला। आगरे अछि दुर्गम गिरिपथ, भयंकर घाटी गुड़िकर तीख रास्ता एवं बरफ स्तूप मध्य सामना को आसीबो। गंजाम रे निर्वाचन परवर्ती हिंसा बाण फुटा को नहीं आसिका केन्दुपदर गाँव में दुई गोष्ठी मुहांमुही होती। खंडा और भुजाली आक्रमण में जनकर मृत्यु होता बेले अन्य जने गुरुतर आहत होती। आहत को चिकित्सा पाई ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। अन्य जनकर पता मिलु नथिबा अभियोग होईछि। मृतक हेउछन्ति बुलु स्वाई। घटना को नहीं गाँव में चापा उत्तेजना लगी रही। खबर पाई आसिका और गांगपुर पुलिस समेत भंजयनगर एसडीपीओ पहुंची मामलार तदंत आरंभ करिसेंति। निर्वाचन को नहीं रहिथिबा तिक्तता को नहीं गंडगोल होइथिबा कुहाଯାउछि। निर्वाचन समय पाखेबा सह प्रचार को जोरदार करिछि बीजेडी। भुवनेश्वर यूनिट 3 रे थिबा गुरुद्वारा जाई आशीष भिक्षा करिसेंति बीजेडी रो मेयर प्रार्थी सुलोचना दास। प्रार्थना सभारे सामिल हेबा सह सिख धर्मावलंबी भाई भौणीक सह आलोचना करिसेंति सुलोचना। भुवनेश्वर रे सबु धर्मर लोक रहिसेंति, समस्तक सह जोड़ी होई रहिबा हमर लक्ष्य बोली कहिसेंति बीजेडी रो मेयर प्रार्थी सुलोचना। पुलिस को बांधिला पुलिस। चोरा गंजेई चालान रे संपृक्त अभियोग रे मालकानगिरी पुलिस जने एएसआई को गिरफ करी कोर्ट चालान करिछि। गिरफ एएसआई हेले जयदास घोरा। से माथिली थाना अंतर्गत कर्तनपाली फांडी रे कार्यरत थिले। से दीर्घ दिन हेला गंजेई चोरा चालान रे संपृक्त थिले। बाहर राज्यर गंजेई माफिया ठारू मोटा अंकर अर्थ नै सेमानकु गंजेई चालान रे सहयोग करि आसुथिले। एनै पुलिस रे एक स्वतंत्र टीम तांको धरिबा पई चाल बिछाइथिला। जयदास गंजेई माफिया सह एक गाड़ी रे सीमांत छत्तीसगढ़ को गंजेई चालान करुथिबा बेले तांको पुलिस काबू करिथिला। जयदास पूर्वरु एभली गंजेई कारबार रे
लिप्त थिबा अभियोग होइथिले भी प्रमाण अभावरु खसी जाउथिले। रविवार जोगु भक्तों लगी बंद रही श्रीमंदिर एथिसह श्रीमंदिर को करा जायछि विशोधन। अग्निशम विभाग दुईटी टेक्निकाल टीम विशोधन करिसेंति। दमकल बाहिनी चारिद्वार स्वतंत्र बैरिकेड और अस्थायी बैरिकेड जोता स्टाण्ड कियोस्क अंचल सिंहद्वार 22 पाहाच आदि विशोधन करिसेंति। अन्य टीम श्रीमंदिर भीतर बेढ़ार थिबा आनंद बजार कीर्तन चकड़ा स्नान बेदी को सानिटाइज करिसेंति। एणिकी सकाळ 6 पुनर्बार सर्वसाधारण दर्शन आरंभ हेबो। छत्तीसा नियोग बैठक में निष्पत्ति अनुसार आसंता रविवार ठारू कटकणा हटिबो एवं श्रीजीव को दर्शन करिवे भक्त। भुवनेश्वर विजु पट्टनायक विमान बंदर में एयर एशिया विमान जरूरी अवतरण। विमानटी बेंगालुरु कोलकाता जाउथिला। हठात जने यात्री असुस्थ होई पड़िबारु विमानटी जरूरी अवतरण करिथिला। विमान अवतरण पर असुस्थ यात्री को संगे संगे भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल में भर्ती करा जायथिला। डाक्तर तांकु सेठारे मृत घोषणा करथिले। मृत यात्री नाम तैमूर अली खान बोली विमान बंदर कर्तृपक्ष कहिसेंति। यूक्रेन रे दिनकु दिन गंभीर होबार लगी युद्ध स्थिति। लगातार 18 दिन धरी यूक्रेन रे रूसिया सेना आक्रमण जारी रखिथिबा बेले धीरे धीरे राजधानी कीव मुहां होइछंती रूसिया सेना। कीव ठारू मात्र अल्प दूर रे रूसिया सेना रहिछंती। कीव रे रूसिया सेनार आक्रमण रे शिशु समेत 7 जण प्राण हराइथिबा यूक्रेन दाबी करिछि। यूक्रेन रो ग्रीन कॉरिडोर रे एही गुली माड होइथिबा यूक्रेन दाबी करिछि। सेबडे रूसिया रो घन घन रॉकेट माड रे ध्वंस विध्वंस हेउछि यूक्रेन। लोकन को जीवन बचाइबा पई शनिवार सुधा प्राय 13,000 लोकन को कीव रो स्थानांतर करा जायथिबा यूक्रेन उप प्रधानमंत्री सूचना दैछंती। अन्यपटे यूक्रेन को पुणी थरे साहाय्यर हाथ बढ़ाई अमेरिका। अतिरिक्त अस्त्रशस्त्र जंत्रपाति पई अमेरिका अनुमति देछि। $200 मिलियन अस्त्रशस्त्र और जंत्रपाति पई अनुमति देछि अमेरिका। दिनकु दिन स्थिति गंभीर हेउथिबारु रूसिया राष्ट्रपतिଙ୍କ सह आलोचना पई यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेन्स्की प्रस्ताव दैछंती। एथिरे इजराइल प्रधानमंत्री बेंटेन को मध्यस्थता करबाकू जेलेन्स्की अनुरोध करिसेंती। सबडे जर्मन चांसेलर ओलाफ स्कॉल्स और फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रन रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सह कथा होइछंती। पुतिन को सह 75 मिनिट उभय नेता कथबार्ता होइछंती। ए आलोचना बेले यूक्रेन रे तुरंत युद्ध विरति पई दाबी करबा सह यार कूटनीतिक समाधान उपरे गुरुत्वारोप करिछंती। गंजाम रे निर्वाचन परवर्ती हिंसा। बाण फुटा को नहीं आसिका केन्दुपदर गाँव में दुई किछि समय परे बरफ आच्छादित रास्ता आरंभ हो गला। सेतेबेले परिवर्तित पाग एक समस्या रूपे देखादेला। हम इस वक्त अपनी मंजिल से लगभग 40 किलोमीटर पहले हैं। ठंड इतनी है कि गला तक मेरा जकड़ चुका है और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं ये पहाड़ियाँ जो हैं ये सफ़ेद पहाड़ियाँ हो चुकी हैं, बर्फ़बारी हुई है और अभी बर्फ़ की फुहारें वो यहाँ पर पड़ने वाली हैं और बताया जा रहा है कि जो मौसम ख़राब है उसके बाद यहाँ पर भारी बारिश और बर्फ़बारी हो सकती है। तो अब जो है हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। आमको अति शीघ्र देशर सीमारे थिबा नीति गाँव में पहुंचबार थिला, कारण खराब पागर प्रभाव रक्षा मिल पारे, किंतु आमको भाग्य साहाय्य कला नहीं। हम इस वक्त नीति से 30 किलोमीटर दूर है। नीति गांव आने तक हमारी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि मौसम अचानक बदल चुका है और मौसम के मिजाज के बाद ये बर्फ़बारी हो रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ़बारी हुई है और अभी हमारी गाड़ी का जो टायर है, एक टायर हमारा पहले पंचर हो गया और ये दूसरा टायर ये पूरी तरह से फट गया है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि अब यहाँ ना टायर बनाने वाला है और ना ही कोई और, क्योंकि यहाँ से नीति भी बहुत दूर है, वहाँ तक जाना असंभव है। अभी हमने ट्रैक देखा तो वो सामने आपको मैं पहाड़ दिखाऊंगा, वो पहाड़ टूट पड़ा है। मौसम ख़राब होने की वजह से वो पहाड़ टूटा है, जिसकी वजह से सड़क अब आगे को बंद हो चुकी है। ये ब्लॉक हो चुका है रास्ता। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है। अब हमारे पास भी ऑप्शन ये नहीं है कि हम कैसे वापस जाएं, क्योंकि बर्फ़बारी हो रही है, मौसम ख़राब है और उस
पहाड़ी के टूटने के बाद अब ये पहाड़ी का रास्ता लगभग 15 से 20 दिन तक बंद हो चुका है। ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବାରୁ ଆମକୁ କେବଳ ସେନାବାହିନୀର ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆମେ କୌଣସି ମତେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେବାରେ ସଫଳ ହେଲୁ। ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ପରଦିନ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଥିଲା। এই ସୁନସାନ ଇଲାକାରେ ଆମ ଟିମ୍ ସହିତ ଏକୁଟିଆ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। रेस्क्यू टीम के तौर पर आर्मी जो आएगी वो यहाँ पर आएगी, लेकिन यहाँ का जो मौसम है आज धूप है, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ी थी उस वक्त हमारी गाड़ी 2 दिन पहले यहाँ पर ख़राब हो चुकी थी। आप देख सकते हैं चारों ओर बर्फ़ पड़ी हुई है और ये घाटी है और यहाँ पर कोई भी आवाजाही यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी या फिर आईटीबीपी के जवान रहते हैं। सकाळ हेबा मात्रे सेना बाहिनीर रेस्क्यू टीम जवान माने देवदूत परी आम पाखरे पहुंचिले। जवान मानक सहाय्य रे गाड़ीर टायर बदला गला एवं किछि समय परे आमे आगकू जीवा पानी प्रस्तुत हो गलु। 2 दिन के लंबे सफर के बाद आखिरकार हमारी गाड़ी को सेना के जवानों के द्वारा ठीक कर दिया गया, टायर फिट कर दिए गए। अब ये सभी जवानों को हम धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से फिर अपने उस रहस्यमयी शिवलिंग था उसकी तलाश के लिए जाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि अब हमारे रास्ते में कोई और अड़चन ना आए। इसके लिए भगवान का धन्यवाद भी करते हैं और अब हम आगे को जाएंगे। और जवान जो है उन सभी को हमारा सैल्यूट है, जितने हमारे सेना के जवान हैं, क्योंकि इन लोगों की मदद के बगैर हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। और इन सभी को सैल्यूट है कि ये लोग हमारे आने वाले समय में भी हमेशा हम लोगों की इसी तरह से मदद करते रहे। और सभी को सैल्यूट करके अब हम अपने खोज के लिए एक बार फिर रवाना होंगे। रहस्यमय शिवधानर शिखर बारंबार आमको देखा जाउथिला, जेउठी अमरनाथ ठारू भी अधिक बड़ शिवलिंग थिबार दाबी हुए, किंतु गोटिए मोड़रे आमको बाध्य होई गाड़ी को छाड़ीबाकू पड़िला। हम इस वक्त बंपा गांव पहुंच चुके हैं और बंपा गांव के बाद जो दूरी है वो अभी काफ़ी दूर है यहाँ से नीति गांव, क्योंकि यहाँ से लगभग 40 से 45 किलोमीटर और दूर जाना है। और वहीं दूसरी तरफ जो सड़क है ये बर्फ़ यहाँ जम चुकी है और इस बर्फ़ में हमारी गाड़ी के टायर स्लिप करेंगे और ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हमारा शूज़ इस तरह से स्लिप कर रहा है तो उसके बाद लगता नहीं है कि हम अपनी गाड़ी में यहाँ से जा पाएंगे। अब यहाँ से लेकर हमें गमशाली तक पैदल जाना होगा और गमशाली के बाद वहाँ से भी आगे हमें ट्रैकिंग ही करनी होगी। किछि घंटार ट्रेकिंग परे गमशाली गाँव में पहुंचलु। यह गाँव में इंडो टिबेट बॉर्डर पुलिस एक आउटपोस्ट अच्छी। आगरे केबे भी केउठी भी बरफ जोगु विपद को सामना करने को पड़ी पारे। सुतरां सहायता पाई आईटीबीपी एक टीम भी आम सहित बाहरी पड़ा। बरफावृत रास्ता, मात्र गोटिए भूल पदक्षेप मृत्यु को निमंत्रण करि पारे। इस समय हम नीति से लगभग 4 किलोमीटर और अभी दूरी पर हैं और ये बर्फ़ में जिस प्रकार से हम चल रहे हैं आप देख सकते हैं बहुत ख़तरनाक रास्ता है। और ख़ास तौर से आईटीबीपी ने ये हमें पहले ही चेताया था कि यहाँ पर बगैर परमिशन के नहीं जा सकते, इसलिए उनकी परमिशन लेकर हम चल रहे हैं। और यहाँ पर पाँव जमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी ठंड है बर्फ़ पिघलने में अभी कुछ दिन और लगेंगे यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन बर्फ़ जो है इस रूट पर सभी जगह है। अनेक सतर्कवाणी और चेतावनी सत्वे आमे देशर शेष सीमारे थिबा
नीति गाँव में पहुँचबारे सफल हेलु। नीति गांव की खासियत ये है कि ये भारत का आखिरी गांव है और इस नीति गांव के बाद भारत तिब्बत सीमा लग जाती है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर आईटीबीपी की जो अंतिम पोस्ट है वो वहाँ पर तैनात है और नीति गांव जो भारत का आखिरी गांव कहा जाता है और इससे कुछ दूर आगे जाने पर हमें टिम्बर सैंड में भगवान शिव की उस चमत्कारिक और रहस्यमयी शिवलिंग के दर्शन होंगे। किछि घंटार ट्रेकिंग परे भगवान शिवंकर सही अद्भुत दुनिया दूररू देखा जाउथिला। यहाँ पर चारों ओर हिमालय के पर्वत हैं और इन बड़े बड़े पर्वतों में बर्फ़ आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है। हमने बहुत बड़ा जोखिम लिया क्योंकि हमें साफ तौर पर मना कर दिया गया था कि अभी बर्फ़ ज़्यादा है और पूरी बर्फ़ पिघलने तक लगभग मार्च और अप्रैल तक महीना चला जाएगा, लेकिन हम जानना चाहते थे कि आखिर शिवलिंग कैसे बनता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर ये शिवलिंग किस चीज़ से और कैसे बनता है और कितना फिट लंबा है। चलिए गुंफा बाहर दृश्य थिला अद्भुत। झरणारू झरुथिबा पानी, गुंफारू पड़ुथिबा टोपा टोपा पानी, प्रत्येक वस्तु बरफरे परिणत हो जाइथिला। जो ये चीज़ दिख रही है वो सिर्फ अभी न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में दिख रही है क्योंकि ये जो बर्फ़ की चट्टानें और जटाएं सी आपको दिख रही हैं ये सब भोले शंकर के रूप कहे जाते हैं और यहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए ये बर्फ़ का ये पानी है, देखिए ये पानी जम चुका है और इस तरह से ये बर्फ़ जो है एक जटा का रूप ले चुकी है और यहाँ के लोग कहते हैं कि ये शिव शंकर की भोले शंकर की जटाएँ हैं जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर हैं और इसी तरह से कई शिवलिंग के रूप भी ले चुकी है। प्रकृति द्वारा सृष्टि होइतिबा ए सबु बरफर किछि आकृति भितर ही लोके महादेव को अनुभव करती। प्रत्येक शिव मंदिर परी एठारे एपरी एक आकृति देखा मिला जहाकू स्थानीय लोके नंदी बोली ग्रहण करती। आपने नंदी बैल को हमेशा भोले शंकर महादेव के मंदिर के बाहर देखा होगा। हम आपको साक्षात दिखाते हैं प्राकृतिक रूप से बर्फ की नंदी बैल को। ये बर्फ का नंदी बैल है। देखिए ये पहला हिस्सा आगे का है जो बैठा हुआ है और साथ ही ये पैर उसके बाहर निकले हुए हैं। ये जो पैर है ये भी पैर मुड़े हुए हैं। कुल मिला के ये जो पूरा शेप है ये नंदी बैल का है और ये महादेव के मंदिर के बाहर पहरा देती हुई दिखाई दे रही है और एक अद्भुत है क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ़ है, ना कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई पत्थर है जो नंदी बैल को यहाँ पर परिभाषित करता हो। लेकिन ये नंदी बैल जो है हमने आपको दिखाया, ये साक्षात यहाँ पर इस बात को दर्शाता है कि भोले शंकर महादेव यहाँ पर विराजमान है। महादेव शिव शंकर शंभु, महादेव शिव शंकर शंभु, महादेव शिव शंकर शंभु। गुंफा भितरे छोट बड़ विभिन्न शिवलिंग परी आकृति देखा मिला किंतु आमे बरफरु सृष्टि सेई शिवलिंग को देखा चाहूथिलु जहाकू अमरनाथ ठारू भी आहुरी बड़ बोली कुहा जाउछि। किंतु ता पूर्वरु प्रकृतिर अनेक विस्मय आम सामना को आसिला। ये जगह जो है काफ़ी खतरनाक है क्योंकि इससे आगे हम नहीं जा सकते और कहा जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा ज़ोर से भी आवाज़ में नहीं बोलना होता है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये अचानक सिर के ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है, यहाँ के लोगों का दावा है कि यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं। इन शिवलिंग की जो खासियत है वो सबसे अलग ये है कि ये मजबूती लेकर ऊपर से गुफा के ऊपर से बनकर आए हैं और जैसे जैसे धूप तेज होती जाती है वैसे वैसे ये शिवलिंग यहाँ पर अपना रूप लेते हैं। ऊपर को जीवा परे मुख्य शिवलिंग देखा मिला। यह एक छोट गुंफा भितरे प्राकृतिक भाव सृष्टि होइतिला। यही शिवलिंग अबिकल अमरनाथ धाम परी थिला।
उच्चता भी प्राय सेतिकी। गुंफार छातरू झरुथिबा पानी शीत दिने बरफरे परिणत हुए एवं गरम दिन आसिबा परे एहीपरि शिवलिंग देखिबाकू मिले। यही वो शिवलिंग देखिए, ये वो अद्भुत शिवलिंग है जो अपने आप बनता है यहाँ पर, और मार्च और अप्रैल के महीने में ये शिवलिंग धीरे धीरे अपने वापस उसी रूप में आ जाता है, क्योंकि शुरुआती दौर में कहा जाता है कि 2 फीट से 3 फीट का जो शिवलिंग है उसमें बर्फ़ जो है अपने आप जमती है, और बर्फ़ पड़ने के बाद ये शिवलिंग बड़ा आकार ले लेता है और लगभग 15 फीट के आसपास का ये शिवलिंग हो जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है तो तब ये अपने उसी वापस अपने रूप को ले लेता है। अमरनाथ धाम परी अन्यान्य आकृतिर बरफ सामान्य नरम और फंपा थिला, किंतु मुख्य शिवलिंगर बरफ थिला शक्त। एही भयंकर इलाकारे साधारण लोक पहुंचीबा असंभव, सुतरां एठारे आईटीबीपी जवान माने ही पूजार्चना करिथांती। नीति गाँवर शिवलिंग को अमरनाथ सहित समान गुरुत्व दि जाए। दुहिंकर सृष्टि प्राकृतिक एवं विश्वास रे मध्य पार्थक्य नहीं। पार्थक्य खाली एतिकी, अमरनाथ गुंफा पर्यंत साधारण लोकंक पहुंचीबा संभवपर, किंतु एही धामरे मनीष पहुंचीबा अत्यंत कष्टकर। एही कारणरू एही धामर चित्र लोकलोचन को आसी पारि नथिला। प्रकृतिर एही रहस्य को बुझीबा कष्टकर नुहे, किंतु एठाकू जीवा कष्टकर थिबारु एहाकू लोके अलौकिक लीला बोली कहती। एही प्राकृतिक शिवलिंगं को नहीं स्थानीय लोकंकर गभीर आस्था रही एवं एहा शिवं को साधना करिबार एक महत्वपूर्ण माध्यम। शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। भिन्न एक अमरनाथ निज आखिरे न देखिले विश्वास करि हेबो नाही। न्यूज 18 टीम प्रथम थर पई एक दुस्साहसिक अभियान रे बाहरी आपण मानक सामने उपस्थापित कला प्रकृतिर एक विस्मय द्वितीय अमरनाथ। जदियो संपूर्ण रूपे यह एक प्राकृतिक सृष्टि, तेबे आस्था और विश्वास यह एक अलौकिक शैवपीठर मान्यता प्रदान करिछि। आसंता सप्ताह आपण मानक सह साक्षात हेबो आउ एक नुआ कहानी सहित। सेतेबेले पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार।